वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। राफेल विमान सौदा मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा में हस्तक्षेप करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ पैसे का गणित समझ में आता है, देश की सुरक्षा का नहीं। कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से नहीं हो सकती क्योंकि ये नीतिगत विषय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी विमान खरीद प्रक्रिया को सही पाया है। लोकसभा में राफेल सौदे पर नियम 193 में चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को देश की सुरक्षा का नहीं, पैसे का गणित समझ आता है। The Congress party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. They did not understand national security. They only understand paisa, to use his own word. वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। मेरा ये आरोप है कि यूपीए सरकार ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की। 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ये 2014 तक कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी तरह हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान का दाम यूपीए सरकार के समय से 20% सस्ता है। कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते। यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अरुण जेटली ने जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि राफेल पर केंद्र सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो गया है, इसीलिए जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है। The judgment says we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelopes, we read the price, and after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। राफेल सौदे में ऑफसेट पार्टनर को लेकर विपक्ष के सवाल का भी वित्त मंत्री ने जवाब दिया। 58,000 करोड़ का पूरा डील है। ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल। उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बोफोर्स, अगुस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। ऐसे में एनडीए सरकार के खिलाफ बनावटी आरोप गढ़ रही है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।